वो शाने खल्क़े दो आलम, दुरूद उन पर सलाम उन पर मेरे मौला, ये मौका दे कि खत्मुल अंबिया देखूं। अब हम आपको ये बताते हैं कि असल में मसला यही है कि जो मुसलमानों की जड़ें हैं, जड़ें, किसी भी दरख्त को अगर काटना है, किसी भी पेड़ को अगर ज़मीन पे गिराना है तो पहले क्या किया जाता है, उसकी जड़ों को ख़त्म किया जाता है। और वही यहाँ पे हो रहा है फ़िलहाल के दिनों में। अगर हम देखेंगे जितने भी ऐसे हमारे अकाबिर उलामा को और ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया है, हालांकि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कानून है, उसके अगर रिगार्डिंग आप देखेंगे अकॉर्डिंगली तो आर्टिकल नंबर 25 यानी हमारा आर्टिकल नंबर जो 25 है वो हमको पूरा फ्रीडम और पूरी आज़ादी देता है अपने धर्म के तबलीग की, अपने मज़हब की तबलीग की। आपको पूरी आज़ादी है इस मुल्क के अंदर। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि तबलीग से क्या हो रहा है, लाखों लोग इस्लाम में और ईमान में दाखिल हो रहे हैं। उमर गौतम साहब जिनको गिरफ़्तार किया गया, वो ख़ुद जो है एक राजपूत ब्राह्मण घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जो मुसलमान हो गए और उनके मुसलमान होने के बाद हज़ारों लोग उनके हाथ पे मुसलमान हो गए, इसलिए उनको टारगेट किया गया। लेकिन इन लोगों को टारगेट किस बुनियाद पे किया गया, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को भी। अब इनको डायरेक्ट जो है ना ये बोलकर टारगेट नहीं किया जा सकता है कि तुम लोगों को तुम इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, क्योंकि ये तो कानून के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तुम उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, वैसा नहीं कर सकते। फिर अब इनको नरगे में लिया गया फॉरेन फंडिंग के तहत में, कि फ़ॉरेन से तुम लोगों को इतनी फंडिंग हो रही थी, इसलिए जो है तुम ज़बरदस्ती लोगों का कन्वर्जन करा रहे थे, हालांकि ये मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और अब मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही मेरी दरख्वास्त है कि कौम के अंदर जो एकदम आला दर्जे के, ऊंचे दर्जे के जो वकला होंगे, उन लोगों ने फ़ौरन अभी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा एक खसारा है, नुकसान है। और मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी जो है ना एक सुस्ती है और काहिली है। अगर हम ऐसे वक्त में फ़ौरन ऐसे हमारे जो कायदीन, ऐसे हमारे जो बड़े, ऐसे जो लोग हैं जो किसी को कोई नुकसान जिन्होंने आज तक नहीं पहुंचाया है, उनको अगर इस तरीके से इलेक्शन से पहले टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसे लोगों को उठाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि कौम, जो पूरी का पूरी कौम है, उसके अंदर एक बुज़दिली पैदा की जाए, उसमें डर पैदा किया जाए, उसमें खौफ व हिरास पैदा किया जाए, और इस तरीके से जो है ऐसे लोगों पर ही शिकंजा कसा जाए जिनकी वजह से जो है, जो अकेले अपनी जगह पे खुद एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो वकला की वो टीमें हैं, फ़ौरन उन्होंने सतर्क होना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पे नाम लेकर बोलूँगा, ज़फ़र याब जिलानी के जैसे जो लोग हैं उनकी हमको ज़रूरत नहीं है। यही वो लोग हैं जिन्होंने उम्मत का बेड़ा गर्क किया, और ऐसे लोगों की वजह से ही बाबरी मस्जिद के जैसी मस्जिदें वगैरह हमारे हाथ में से निकल गई। हमको ज़रूरत है एडवोकेट महमूद पराचा साहब के जैसे लोगों की। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, अगर एडवोकेट महमूद पराचा साहब तक भी मेरी आवाज़ पहुँचती है, सर हमको आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है। आपके जैसे लोगों ने फ़ौरन इमीडिएटली ऐसे मसलों में कूदना चाहिए, ऐसे मसलों को अपने हाथ में लेना चाहिए, ताकि कुछ रिज़ल्ट और ताकि कुछ नतीजा हमारे सामने आ सके। हमको वो लोग चाहिए ही नहीं ज़फ़र याब जिलानी के जैसे, जिनके मुंह में से भी आवाज़ नहीं निकल रही है, और उनके जैसे लोगों ने ही हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मेरी रिक्वेस्ट है, ये जितने लोग अमीरुल हिंद, वज़ीरुल हिंद, फ़कीरुल हिंद और गरीबुल हिंद बनकर बैठे हुए हैं, उन्होंने फ़ौरन इस मसले को प्रायोरिटी देकर, फ़ौरन इस मसले को जो है एकदम संजीदगी के साथ में लेकर, जब तक हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई नहीं हो जाती है, उस वक्त तक जिस लेवल पर भी जा सकते हैं, चाहे उसके लिए मुल्क के गृह मंत्री से मुलाकात करनी पड़े, मुल्क के वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र जी मोदी, और चाहे मुल्क के जो सदर है रामनाथ कोविंद साहब, जिस लेवल पे भी आपको काम करने की ज़रूरत पड़े,
मेरी रिक्वेस्ट है, ये जितने गरीबुल हिंद, वजीरुल हिंद, फकीरुल हिंद, अमीरुल हिंद बनकर बैठे हुए लोग हैं, सिर्फ बैठो मत अपने नारियल पे नारियल रख के बस गद्दों को टेके लगा के और वहीं से बैठे बैठे जो है हुक्मनामे मत जारी करो, बल्कि ये वक्त जो है ना रोड पर आने का, रास्ते पे आके प्रैक्टिकल मेहनत करने का है। और मैं ये कहता हूं इंशाअल्लाह हमारे अपने लेवल पर भी जो होगा, अभी यह बात ख़त्म करने के बाद हम भी जो है ईमेल्स के ज़रिए से हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे, ख़ास तौर पे मुल्क की गवर्नमेंट से, और ये दरख्वास्त करेंगे कि एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाया है, जो पूरे देश के लिए जो है, एक तो आप हमारे देश के लिए एक फ़ायदा पहुंचाने वाला इंसान है, अगर ऐसे लोगों को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर हमारे मुल्क के जो जमहूरियत है उसके ऊपर तो एक बदनुमा दाग है ये, कि जिसमें सिर्फ मुसलमान मजहबी लीडरों को इस तरीके से टारगेट और निशाना बना बना कर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये वक्त जो है मोहतरम दोस्तों, चौकन्ना होने का, सतर्क होने का, और मौलाना की रिहाई के लिए हम किस तरीके से, किस लाइन से कैसी कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करने का है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।